नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ग्रीन टी के क्या बेनिफिट्स है उसको जानने की जो है वो कोशिश करेंगे। आज के टाइम में बहुत सारे लोग हमारी नॉर्मल चाय जो है वो पीते हैं, पर अगर हम उसको रिप्लेस ग्रीन टी से करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। आज के टाइम में हार्ट की जो बीमारियां है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पैरालिसिस है, स्ट्रोक आने का जो खतरा है, तो डायबिटीज है या फिर बोन हेल्थ है, स्ट्रेस है, ये सारी चीजें बढ़ चुकी है। तो अगर हम हमारे लाइफस्टाइल में, डाइट में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो हमारी जो है वो बहुत सारी बीमारियां ठीक होने के लिए, प्रिवेंट होने के लिए बहुत सारी मदद हो सकती है। जैसे कि अगर ग्रीन टी की बात करें तो इसमें कैटेचिन नाम का एक तत्व पाया जाता है और बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट करते क्या है, देखिए हमारे ज्यादातर रोग जो है ना वो हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, तो आप सर्च करना मेरे नाम से, आपको पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये बहुत ज्यादा हमारे बॉडी को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, खराब करने का काम करते हैं। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं वो अगर हम लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ये फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होते हैं और हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ अच्छी रहने के लिए मदद होती है। अब ये कैटेचिन भी होता है और बहुत सारे और भी इसमें तत्व पाए जाते हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे क्या बेनिफिट्स है। देखिए, सबसे पहले हार्ट हेल्थ के लिए ना ये बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। बहुत सारी रिसर्च बताती है कि हार्ट हेल्थ के लिए जो भी लिपिड प्रोफाइल है आपका, अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल बोलते हैं उसको कम करता है, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को यानी जो एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बढ़ाता है। तो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये ब्लॉकेज बनने नहीं देता, प्लाक जो होता है, ब्लॉकेज जो होता है, इसको बनने से रोकता है। दूसरा, जो हमारी ब्लड वेसल्स है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंप्रूव करता है। और तीसरा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट एंड स्ट्रोक, यानी जो स्ट्रोक की वजह से जो पैरालिसिस वगैरह आता है या हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है, इसको रोकने के लिए यानी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए ग्रीन टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दूसरा, अगर हम बात करें तो आज के टाइम में कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो कैंसर को रोकने के लिए, कैंसर के प्रिवेंशन के लिए ग्रीन टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें एक पॉलीफिनॉल नाम का तत्व होता है जो सेल को, हमारे जो सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और डीएनए को डैमेज नहीं होने देता। कैंसर में जनरली म्यूटेशन होता है यानी सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। तो डीएनए में कुछ ना कुछ डैमेज होता है, पर ग्रीन टी में जो पॉलीफिनॉल्स है ये डीएनए को डैमेज होने से बचाते हैं और इसकी वजह से जो कैंसर की सेल है इनकी ग्रोथ जो है वो हम स्टॉप कर सकते हैं, रुका सकते हैं। तो कैंसर, अगर आप चाहते हैं कि कैंसर से प्रिवेंशन मिले तो आपको ग्रीन टी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तीसरा, ब्रेन के लिए भी ये काफी अच्छा होता है। जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज होते हैं या फिर जो आपका मूड बार बार चेंज हो जाता है, तो अगर आपको ब्रेन रिलेटेड अगर दिक्कतें हैं तो भी आपको जो है वो ये ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। अब बहुत सारे लोगों का पेट निकल आता है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वेट लॉस के लिए भी ग्रीन टी बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से फैट बर्न होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होने के लिए भी बहुत जो है वो मदद मिलती है। उसी के साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो कम उम्र में ज्यादा उम्र के दिखते हैं, कुछ लोग ज्यादा उम्र के होते हैं और कम उम्र के दिखते हैं। तो ये जो एजिंग प्रोसेस है, जिन लोगों में स्लो डाउन हो जाती है वो लंबे समय तक जवान दिखते हैं। और ये एजिंग प्रोसेस स्लो करने की पूरी कैपेसिटी ग्रीन टी में होती है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी यानी बॉडी की सूजन को कम करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, स्किन के ऊपर जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ी है, झुर्रियां है, झाइयां है, तो इसको भी रोकने के लिए ये बहुत ही काम की चीज है। उसी के साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो जिन लोगों की मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है या ओरल हेल्थ सही नहीं है, तो ग्रीन टी आपकी ओरल हेल्थ को भी ठीक करने का काम करती है। द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हेल्प टू प्रिवेंट गम डिसीज, जितने भी मसूड़े के जो डिसीज है, गम डिसीज है, कैविटीज है, बैड ब्रीथ है, उसको जो है वो रोकने का काम जो है वो ये ग्रीन टी करती है। उसी के साथ जो बोन हेल्थ है, आज के टाइम में आपको पता है कि बोन की डेंसिटी कम हो रही है, बोन की हड्डियां जो है वो सॉफ्ट हो रही है। तो बोन यानी जितने भी बोन की डिसीज है, हड्डियों की डिसीज है, ये बोन की डेंसिटी को भी मेंटेन करता है और बोन लॉस जो होता है हमारे हड्डियों का उसको भी जो है वो प्रिवेंट करता है। तो हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इसी के साथ जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, निगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आते हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इसमें एल थियानिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप ग्रीन टी को, अगर आप डिप्रेशन में हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट आते हैं, तो इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। और जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों ने तो जरूर ग्रीन टी पीनी चाहिए। क्यों पीनी चाहिए,
क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है और ब्लड शुगर को भी जो है वो रेगुलेट करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक चाय को सिर्फ ग्रीन टी से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमें सारे बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना, लोगों को शेयर भी करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।